भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 2 सूत्रों की चर्चा की गई। क्रिया योग, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग को लेकर के हमने विचार किया है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग कहा है। इस क्रिया योग की उपलब्धि को लेकर के, क्रिया योग के परिणाम को लेकर के महर्षि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में स्पष्ट किया है। समाधि भावनार्थः क्लेश तनुकरणार्थश्च। क्रिया योग इसलिए करना है क्योंकि समाधि लगानी है। समाधि को प्राप्त करने के लिए क्रिया योग किया जाता है। क्रिया योग इसलिए किया जाता है जो क्लेश हैं उनको कमजोर करना है। क्लेशों को कमजोर करने के लिए और समाधि लगाने के लिए क्रिया योग किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने दूसरे सूत्र में क्लेश तनुकरणार्थश्च कहा है। क्लेशों को कमजोर करने के लिए क्रिया योग किया जाता है। यहां क्लेश शब्द आया है। इस क्लेश शब्द को लेकर के विचार किया जा रहा है कि ये क्लेश क्या है। क्लेश किसे कहते हैं और इन क्लेशों को कमजोर क्यों करना है, और ये क्लेश कितने हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने तीसरे सूत्र की भूमिका के रूप में स्पष्ट किया है। अथ के ते क्लेशाः। ते के क्लेशाः कियंतो वा इति। वे कौन से हैं क्लेश, किनको आप क्लेश कहना चाहते हैं, और वो कितने हैं। वो कौन से हैं और कितने क्लेश हैं। इस क्लेश को लेकर के विचार किया जाए। ये जो क्लेश है, इस क्लेश का अभिप्राय क्या है। संस्कृत में क्लिश धातु से क्लेश शब्द बनता है। इस क्लेश शब्द का मूल धातु है, प्रकृति है, वो है क्लिश। और 2 धातुएं इसकी। क्लिश उपतापे, संताप करने वाले को क्लेश कहते हैं, यानी दुख देने वाले को क्लेश कहते हैं। क्लिशु विबाधने एक दूसरी धातु है। क्लिशु विबाधने, बाधित करने वाला, और वो भी विशेष रूप से बाधित करने वाला है। आत्मा को विशेष रूप से बाधित करने वाला होता है ये क्लेश, यानी विशेष रूप से दुख देने वाला होता है, पीड़ा देने वाला होता है, कष्ट देने वाला होता है। जो कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है, संताप देने वाला है, उसको क्लेश कहते हैं। अच्छा, केते क्लेशाः, वो कौन से हैं क्लेश। कियंतो वा इति, कितने हैं वो क्लेश। इसका समाधान महर्षि पतंजलि ने तीसरे सूत्र के रूप में दिया है। वो कहते हैं अविद्या
अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। वो कहते हैं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। ये जो क्लेश हैं ये पंच यानी पांच हैं। पंच क्लेशाः पांच प्रकार के क्लेश हैं और उनका जो नाम है वो है अविद्या, यह पहला क्लेश है। अस्मिता दूसरा क्लेश है। राग ये तीसरा क्लेश है। द्वेष ये चौथा क्लेश है और अभिनिवेश ये पांचवा क्लेश है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। क्लेश जो है दुख देने वाले को कहते हैं, पीड़ा देने वाले को कहते हैं, संताप देने वाले को कहते हैं। और यहां इस क्लेश के पांच विभाग हैं और इन पांचों विभागों में क्लेशत्व है, क्लेशपन है, दुख देने का स्वभाव है, पीड़ित करने का, कष्ट पहुंचाने का स्वभाव इन पांचों क्लेशों में है। क्लेशत्व सामान्य के कारण से इनको क्लेश कहा जाता है। इन पांचों विभागों में क्लेशत्व यानी क्लेशपना है, इसलिए क्लेश कहने मात्र से इन पांचों विभागों का ग्रहण हो जाता है। और जब क्लेश शब्द के स्थान पर अविद्या शब्द का प्रयोग होता है, वह अविद्या शब्द पांचों विभागों के लिए होता है। क्लेश सता रहे हैं, अविद्या सता रही है, क्लेश सता रहा है, अविद्या सता रही है। जब क्लेश सता रहा है ये जब कहा जाता है तो पांचों विभागों के लिए कहा जाएगा। ऐसे ही अविद्या सता रही है ऐसा जब कहा जाता है तो पांचों विभागों के लिए कहा जाएगा। यानी यहां क्लेश शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है पांचों विभागों के लिए, ठीक इसी प्रकार अविद्या शब्द क्लेश के स्थान पर जब प्रयोग किया जाता है तो पांचों विभागों के लिए किया जाता है। पांचों विभागों का सामूहिक नाम अविद्या भी है और इन पांचों विभागों में जो पहला विभाग है उसका नाम भी अविद्या है। और इन पांचों विभागों की अलग अलग परिभाषाएं करेंगे। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से इन पांचों विभागों की अलग अलग परिभाषाएं की। जब विभाग के लिए अविद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ अलग है, उसकी परिभाषा अलग है। जब इन पांचों विभागों को एक शब्द अविद्या के रूप में कहा जाता है तब उस अविद्या का अर्थ होता है क्लेश। अविद्या कहो, क्लेश कहो। और एक शब्द इसका प्रयोग होता है विपर्यय। विपर्यय शब्द भी अविद्या के लिए आता है, विपर्यय शब्द क्लेश के लिए आता है। और स्वयं महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद में इस अविद्या को विपर्यय कहा है और इस विपर्यय को मिथ्या ज्ञान भी कहा जाता है। मिथ्या ज्ञान कहो, विपर्यय कहो और अविद्या कहो, क्लेश कहो, ये चारों शब्द एक ही अर्थ को बताने वाले हैं। जो दुख देने वाली है, जो पीड़ा देने वाली विद्या अविद्या है, उस अविद्या को यहां पर, उस विपर्यय को, उस मिथ्या ज्ञान को यहां क्लेश शब्द से कहा जा रहा है। और ये पांच प्रकार के क्लेश जिनका नाम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में स्पष्ट किया है। इसलिए महर्षि
वेद व्यास ने इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है। वो कहते हैं क्लेशाः, क्लेशाः, ये जो क्लेश हैं, ये क्लेश क्या है? पंच विपर्यया इत्यर्था, ये 5 प्रकार के विपर्य हैं। पंच विपर्यया, ये 5 प्रकार के विपर्य है। विपर्य कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, उल्टे ज्ञान को। इसलिए महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में विपर्य की परिभाषा की है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम। विपर्य किसको कहते हैं? मिथ्या ज्ञान को कहते हैं। मिथ्या ज्ञान को विपर्य इसलिए कहते हैं क्योंकि अतद रूप प्रतिष्ठम, जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप में नहीं जाना जाता है, विपरीत जाना जाता है, उल्टा जाना जाता है। तद्रूप कहते हैं जो जैसा है उसी रूप में अनुभव करना, और अतद्रूप कहते हैं जो जैसा है उससे उल्टा अनुभव करना, विपरीत अनुभव करना। इसलिए इसका नाम है विपर्य है, उल्टा ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। इस उल्टे ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को ही मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है, और इसी मिथ्या ज्ञान को अविद्या कहा जा रहा है, और इसी अविद्या को विपर्य शब्द से यहां पर महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्था। ये जो क्लेश है, ये क्लेश का अर्थ है 5 विपर्य है, 5 प्रकार के मिथ्या ज्ञान हैं। और ये 5 प्रकार के मिथ्या ज्ञान व्यक्ति को दुखी करते हैं, क्लेशित करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। आत्मा दुखी रहता है। अविद्या से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से और अभिनिवेश से आत्मा को दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है। जो आत्मा सुखी होने के लिए संसार में आया है और वह आत्मा इस अविद्या के कारण से दुखी होता है, पीड़ित रहता है, संताप से युक्त रहता है, क्योंकि यही अविद्या उस आत्मा को दुखी करने लगती है। ऐसी इस अविद्या को समझना है, ऐसे इन क्लेशों को समझना है, और समझ करके क्या करना है? तनु करना है, कमजोर करना है। क्योंकि अविद्या मनुष्य को अनुचित कर्मों में प्रेरित करती है, अनुचित कर्मों को करने के लिए उसको उकसाती है। और जब तक मन के अंदर अविद्या रहती है तब तक व्यक्ति अनुचित कर्मों में प्रवृत्त होता रहता है, गलत कर्म करता रहता है, क्योंकि अविद्या उसके मूल में कारण बन रही है। जब व्यक्ति किसी कर्म में प्रवृत्त होता है, उस कर्म को इसलिए करना चाहता है क्योंकि वहां अविद्या प्रेरित कर रही है उस कर्म को करने के लिए, क्योंकि विद्या नहीं है, अविद्या है, यानी क्लेश है। क्लेश के कारण से जो नित्य नहीं है उसको नित्य समझता है, जो शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध समझता है, जो चेतन नहीं है उसको चेतन समझता है, जो सुखदाई नहीं है उसको सुखदाई समझता है, जो नष्ट होने वाला है उसको अनुभव करता है ये नष्ट नहीं होगा, जो सदा रहने वाला नहीं है उसको सदा रहने वाला अनुभव करता है, और उसकी प्रवृत्ति उसी रूप में होती है। जिसे सुख नहीं मिलता हो उसको सुख देने वाला मान करके उसमें प्रवृत्त होता रहता है। जिससे तृप्ति नहीं मिलती है, संतोष नहीं मिलता है, जिसके कारण से निर्भयता प्राप्त नहीं होती है, परंतु उस ओर प्रवृत्त होता रहता है, क्योंकि ये अविद्या व्यक्ति को उसी ओर प्रवृत्त कर रही होती है।
इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। ये जो विपर्य है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये व्यक्ति को वहां तक पहुंचा देता है जहां व्यक्ति को नहीं पहुंचना होता है। इसलिए इस मिथ्या ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को, उल्टे ज्ञान को कमजोर करना है, कार्य करने में असमर्थ बना देना, आत्मा को कर्म में प्रवृत्त न करे ऐसा बना देना। आत्मा जब किसी कर्म में प्रवृत्त होने लगता है, उस अविद्या के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से प्रवृत्त होता है। वो जो प्रवृत्ति है उसके पीछे मिथ्या ज्ञान काम न करे ऐसा अपने आप को बनाना है। यही विपर्य है, विपरीत ज्ञान है। और इन पांचों प्रकार के विपरीत ज्ञानों को समझना है, किस स्थिति में कब यह विपर्य ज्ञान काम कर रहा है, किस कार्य के प्रवृत्ति में कौन सा विपर्य यहां पर है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है या क्या है, अस्मिता है। इस एक एक विपर्य मिथ्या ज्ञान को अनुभव करते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना है। तब जाकर के व्यक्ति इस मिथ्या ज्ञान को, क्लेश को कमजोर करने में प्रवृत्त हो सकता है। अन्यथा मिथ्या ज्ञान कमजोर नहीं होगा और अधिक बढ़ जाएगा, तो व्यक्ति और अधिक ऐसे कर्मों को करेगा जिन कर्मों को नहीं करना है। इसलिए ये जो क्रिया योग है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये इन क्लेशों को कमजोर करने वाला है। निरंतर तप करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, ईश्वर प्रणिधान करते हुए व्यक्ति क्लेशों को कमजोर करने लगता है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार जीवन के पग पग पर बाधित करते हैं व्यक्ति को। इनकी बाधाओं को रोकना है तो क्रिया योग करना है। क्रिया योग के माध्यम से ही व्यक्ति इनको काबू कर सकता है, इनको रोक सकता है, इनको कमजोर कर सकता है। बिना क्रिया योग के इनको कमजोर नहीं किया जा सकता। और जब इनको कमजोर नहीं करेंगे, मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो पाप की ओर बढ़ती जाएगी। क्योंकि जिसके जीवन में ईश्वर प्रणिधान नहीं है वो व्यक्ति डरता नहीं है, याद रखना। जिसके जीवन में ईश्वर प्रणिधान नहीं है वो कभी नहीं डरता। हाँ, बलवान व्यक्ति के सामने तो डरता है, लेकिन बलवान व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसको डर नहीं लगता, क्योंकि वो अंधेरे में कोई ना देखे उस स्थिति में वो गलत करना चाहेगा और पाप में प्रवृत्त होगा। उस पाप से रोकना है तो क्रिया योग को जीवन में धारण करना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।